आप मिला लीजिए 20% और देश की 94% आबादी अगर चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, देश की 94% आबादी का अगर विश्वास नहीं हो रहा है ईवीएम पर, तो इस पर क्या दिक्कत है कि 94% हरीश जी से आप जवाब ले लें। नाहिद लारी खान, अब हरीश जी से। मानी जाएगी हरीश श्रीवास्तव आबादी की। हरीश जी देखिए, देश की जनता जनार्दन की जो सर्टिफिकेट है उसको अखिलेश जी या जो लोग भी ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं वो जनादेश का अपमान कर रहे हैं। अखिलेश जी भी इंजीनियरिंग पढ़े हैं विदेश में जाकर के, और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं सैम पित्रोदा साहब, जो सीडाट के चेयरमैन थे जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको सीडाट का चेयरमैन बनाया। और आपको अगर याद हो, एक बार इसी तरह की शिकायतें चुनाव आयोग के पास विपक्षी दल के मित्रों ने की थी, और तब चुनाव आयोग ने सभी दलों को आमंत्रित किया था कि आकर के आप ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाइए। लेकिन ना तो श्रीमान अखिलेश जी गए, ना सैम पित्रोदा साहब गए, ना कांग्रेस पार्टी का और कोई प्रतिनिधि गया। तो ये सच का सामना करने के बजाय विपक्ष की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? विपक्ष की दिक्कत यह है कि सच का सामना करने के बजाय वो छुपना चाहते हैं, वो अपनी नाकामी कुछ नहीं स्वीकार करना चाहते। वो अभी ईवीएम को नाकाम बता दिया, और 2012 में जब श्रीमान अखिलेश जी की सरकार बनी फुल फ्लेज मेजॉरिटी की, तब ईवीएम ने काम किया। 2007 में जब बहन मायावती जी की फुल फ्लेज की मेजॉरिटी की सरकार बनी, तब ईवीएम ने काम किया। अभी 2 सरकारें राजस्थान और छत्तीसगढ़ की पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी तो ईवीएम ने काम किया था। कर्नाटक में और तेलंगाना में और हिमाचल में ईवीएम ने काम किया। जहां ये हार गए वहां ईवीएम ने काम नहीं किया। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये लोकतंत्र में चलने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी बात। ये जवाब लेता हूं, ये जवाब हिलाल साहब, ये दोहरा चरित्र आप लोगों का। आपने क्रॉस क्वेश्चन कोई किया नहीं इनसे। आप पूछिए कि कौन कह रहा है कि हम जीत जाते तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो स्पष्ट कहा कि हम जहां जीत भी रहे तो भी हम कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मतलब 94% आबादी की बात नहीं। अरे नाहिद जी, ईवीएम क्यों कराएं? अच्छा, आप बैलेट पेपर से क्यों कराएं? नहीं नाहिद जी, क्यों कराएं? नहीं, क्यों कराएं? जब वो कह रहे हैं कि हैक नहीं हो सकती, चुनाव आयोग आपको चुनौती देता है, नोटिस देकर कहता है कि आप प्रमाण दीजिए, क्यों कराए वो? चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी से पूछा था कि कहां वोट करते 18। हाँ, तो आप नहीं दे पाए, प्रमाण दे पाए? आप दे पाए प्रमाण? आपको पता है आप प्रमाण नहीं दे पाए, उनको प्रमाण नहीं दे पाए आप लोग। आपको कैसे मालूम? समाजवादी वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम काटे, विशेषकर मुसलमानों। चुनाव आयोग कहता है कि हमें प्रमाण नहीं दे पाई समाजवादी पार्टी। अरे आप उनके प्रवक्ता थे ना, तो आप बता दीजिए क्या प्रमाण दे पाए आप लोग? नहीं, आप क्या प्रमाण दे पाए? तो आप सुनिए, चुप होइए। जब सुनिए आप मेरी अरे यार, मैं चुप हो जाऊं भाई? डिबेट मैं करा रहा हूं, मैं चुप हो जाऊं? एंकर हूं मैं। नाहिद जी, मैं एंकर हूं, ये मेरा शो है, कम से कम मैं तो बोलूंगा ना। जब मैं बोलती हूं तो आप बीच में बोलते, मेरी आवाज दबाने का प्रयास करते हैं। अरे आपकी आवाज कौन दबाएगा? आपकी आवाज तो इतनी बुलंद है। हरी जी जवाब दे रहे। ऐसे 18,000 वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट निकाल कर, ऐसे 18,000 लोगों का एफिडेविट नाम लिखकर इलेक्शन कमीशन को समाजवादी पार्टी ने भेजा, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा। आज तक इलेक्शन कमीशन ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों कार्रवाई नहीं की? सुनिए, जब एफिडेविट का विश्वास नहीं हो रहा है ईवीएम पे, तो चुनाव आयोग में काम नहीं चलता। आपको ईवीएम हैक करके दिखाना था। श्रीमान अखिलेश जी को ईवीएम मशीन चुनाव आयोग के सामने, चुनाव आयोग को विशेषज्ञों के सामने जो काम करना था वो आपने नहीं किया। सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने नोटिस देकर बाकायदा तारीखें दी थी। आप क्यों चुनाव आयोग के तरफ से बोल रहे हैं? आप चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं। तो चुनाव आयोग ने तो कहा है ना। अरे हिलाल जी, ठीक है, नाहिद दिला दे। चुनाव आयोग तो मांगता है ना। आप कह रही है एफिडेविट दे दिया, प्रमाण दिए नहीं आपने।
अरे चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हम तो चैलेंज देते हैं, तो आप वहां जाइए ना, फिर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाइए। सुप्रीम कोर्ट गए लोग, सुप्रीम कोर्ट से क्या नतीजा निकला? सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया 94% आबादी अगर अपने हक की मांग कर रही है तो इसमें किसकी अरे हक की बात सिर्फ वही कर रहे हैं जो हार रहे हैं। ठीक है ठीक है रुकिए, हिलाल नकवी साहब आप लोग दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे हैं सर? ये हरीश श्रीवास्तव भी कह रहे हैं। अरे नायक जी रुकिए, अब हिलाल साहब सब लोग एक साथ बोलेंगे तो शर्मा जी कैसे होगा? नायक जी रुकिए, नायक जी रुक जाइए, साथ बोलेंगे तो कैसे होगा? जी हिलाल जी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि चुनाव आयोग ने बुलाया था और कहा था कि आप ईवीएम को हैक करके दिखाएं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने कुछ शर्तें भी लगा दी थी। उसके अंदर उन्होंने पहली शर्त ये लगाई थी कि ईवीएम को कोई छुएगा नहीं। उन्होंने दूसरी शर्त लगाई थी कि ईवीएम से आप इतनी दूरी बना करके रखेंगे और किसी प्रकार का कोई भी आप अपने साथ गैजेट लेके नहीं आएंगे। तो अब अगर हम जो है वो ईवीएम को छुएंगे नहीं, कोई गया ही नहीं पास सर। हम हिलाल साहब आपको पता कोई गया नहीं था वहां, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे? हिलाल साहब कोई गया तो वहां? आपको मालूम है, छोड़िए इस बात को, शर्मा जी छोड़िए इस बात को। हमारे एक सवाल है, छोटा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सब में वीवीपैट जो है वो लगाया बिल्कुल कहा है, ठीक है ना? हाँ। आपने वीवीपैट लगा दिया। अगर आज हम कहते हैं कि जो वीवीपैट है उसके अंदर जो दिए गए हैं बैलेट है उसकी काउंटिंग और ईवीएम के अंदर जो काउंटिंग है उसको मैच करा लिया जाए, इसमें कहां दिक्कत है? इसमें चुनाव आयोग को कहां से दिक्कत है? इसके अंदर जो है वो रूलिंग पार्टी को कहां से दिक्कत है? आपको ईवीएम का करना है, ईवीएम के साथ देखिए जिद किसी की भी ठीक नहीं है, चाहे वो विपक्ष की जिद हो और चाहे सत्ता पक्ष की जिद हो। ठीक है। अब अगर वीवीपैट के साथ हम जो है वो चाहते हैं कि वीवीपैट के साथ जो है वो चुनाव का जो है वो टैली कर लिया जाए, वीवीपैट को तो होता है ना सर कुछ स्थानों पर। देखिए हर जगह संभव नहीं था, चुनाव आयोग ने कहा था कि हर जगह हम संभव नहीं है, लेकिन कुछ बूथ सेंटर्स पर होता है ये वीवीपैट। आप ये बता दे, कोई एक बता दे, अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसके ना बता दे किन बूथों के पर ये काम किया गया है। चुनाव आयोग ने कहीं कोई स्टेटमेंट दिया कि हमने इन बूथ के ऊपर जो है वो वीवीपैट को और ईवीएम के जो मशीन है उसके आपस में हमने। तो आप चुनाव आयोग को चैलेंज जाइए ना, फिर चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप लोग सिर्फ शोर मचा रहे हैं। शर्मा जी आपने कहा है तो अब हम लोग जाएंगे। हाँ जाइए ना, अभी तक कोई नहीं जाया। नायद लारी खान आप लोगों का एतराज, आप जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं जाते हैं? चुनाव आयोग कह रहा है कि हम चैलेंज है, प्रमाण दे दीजिए कि हैक हो जाएगी मशीन, वो अभी भी कह रहा है। और आप जैसे जो नेता उन लोगों से अब जवाब मांगेगा। चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है कि आप जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनसे जवाब मांगेगा। इन तर्कों का कोई मतलब नहीं। नायद लारी खान आप की बात है, जब वीवीपैट उसके अंदर लगा करके एक डिमांड करते हैं कि आप वीवीपैट के और ईवीएम में जो पड़े वोट है उनको टैली करा दें, क्यों नहीं करा देते आप उसको टैली? ठीक है, नायद लारी खान उसको टैली कराने में देखिए आप कहते हैं कि कुछ जगह पे कराने। अभी इतने राज्यों के चुनाव हुए, किन जगहों के ऊपर वीवीपैट और ईवीएम मशीन को आपस में टैली कराया? ठीक, तो इसका जवाब देगा ना नायद। देखिए बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को मैंने अभी आपको बताया कि समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट सहित वोटर लिस्ट का नाम दिया कि इतने 18,000 वोटर्स के नाम कट गए। आज तक तो इलेक्शन कमिशन ने उस पर कोई काम नहीं किया, कोई कार्रवाई जानकारी है। आप एक बार तो सुन लीजिए, मुझे भी सुनिए ना नायद लारी खान जी। एक बताइए, आप एफिडेविट दिया, वो कह रहे कि प्रमाण पत्र दीजिए, वो कह रहे प्रमाण दीजिए हमको, वो प्रमाण मांग रहे हैं। ये चुनाव आयोग की मैं बता रहा हूं, जो मैंने वेबसाइट पे पढ़ा, चुनाव आयोग ने कहा कि सपा हमको प्रमाण नहीं दे पाई। भाई समाजवादी पार्टी अपनी बात कर रही है, आप पता नहीं कहां की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद ये बात बताई है, तो वो गंभीरता से बात बता रहे हैं, उसको समझिए बात। अभी वीवीपैट की बात हो रही, तो वीवीपैट में जो इंक लगती है, जो आती है लिखकर इंक, वो इंक भी ऐसी लगी हुई है कि 2-3 महीने में वो इंक खुद ब खुद डिसअपियर हो जाती है। इसके बाद ये प्रॉब्लम अभी सत्ता होती ना नायद लारी खान, अब आप अभी सत्ता होती ना 2022 में, फिर ये इंक विंक सब नजर नहीं आता, फिर सत्ता नजर आती है। चुप हो जाऊंगी। नहीं नायद लारी खान, जब सत्ता होती है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, फिर आप बोलिएगा। ब्रेक ले लें, ब्रेक। हाँ थोड़ा सा आप रेस्ट कर लीजिए, ब्रेक ले ले, फिर आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे आप भी चुप, मैं भी चुप, एक ब्रेक हो रहा है। ब्रेक